Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope all of you are fine. This is ninth class English lesson number 11 unit 7. We were discussing about Sultan Ahmad Masjid. So we have covered with 4 paragraphs and now we are going to discuss about the next paragraph. So the task that we are going to do is reading and translation of given paragraphs. So the most important thing before starting the translation is follow these points to understand paragraph. These are key points to understand any paragraph, and from these, first is understand the title of the chapter that we have done. Read paragraph and underline all the difficult words. You need to have to do that again. Consult difficult words from dictionary and write meaning on them. You have to do that activity before starting 5th paragraph. Read again with complete attention to understand gist of it. Clear? Read again. When you have, write down the meaning of difficult words. Write down main points on a paper that you have understand from the chapter, from the unit. जो पैराग्राफ में से आपको मेन पॉइंट्स समझ में आए उनको फिर आप एक पेपर पर लिखें. ओके, लेट्स हैव डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स फर्स्ट फ्रॉम द पैराग्राफ नंबर 5 and 6. Here is spacious, कुशादा, forecourt, सेहन, vaulted, मेहराबी, arcade, बारादरी, fountain, फवारा, ablution, वज़ू. Contrast, तकाबुल, magnitude, वुसात. Meant, मखसूस, entrance, दरवाज़ा, symbolic, अलामती, gesture, इशारा, humility, इनकसारी, ceramic, कुज़गरी. और you may say that चीनी की जो टाइल्स होती हैं that is called ceramic. Tulip, गुले लाला. Flamboyant, भड़कीला. रिप्रेजेंटेशन, इस्तेज़ार और मौजूदगी. साइप्रेसेस, स्नोबर्स. These are the difficult words and their meanings from these 2 paragraphs. You have to do to learn them and to revise them again and again. Listen them and revise them. Now, this is paragraph number 5. You have to listen carefully. The masjid has a spacious forecourt. कि मस्जिद एक कुशादा सहन रखती है. Surrounded by the continuous vaulted arcade, जो कि घिरा हुआ है मुसलसल मेहराबी बारादरियों के साथ. Surrounded by the continuous vaulted arcade. Clear? Vaulted arcade के कुशादा बारादरियों के साथ. ठीक है, मेहराबी बारादरियों के साथ. बारादरी, आर्केड, जो साइडों पर बरामदे जो बनाए हुए होते हैं मस्जिदों के, मोस्टली जो बड़ी मस्जिदों में आपने देखे होंगे. इट हैज़ एब्लूशन फैसिलिटीज़ ऑन बोथ साइड्स. क्लियर? सो दीज आर्केड्स आर हैविंग एब्लूशन फैसिलिटीज़. इट हैज़ एब्लूशन फैसिलिटीज़ कि यहाँ पर वज़ू की सहूलत मौजूद है ऑन बोथ साइड्स, दोनों अतराफ़ में. इन द सेंटर, फिर दरमियान में, देयर इज़ अ फाउंटेन, एक फवारा है. विच इज़ रादर स्मॉल इन कंट्रास्ट विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द कोर्टयार्ड, जो सहन की वुसात के मुकाबले में छोटा है. क्लियर? कंट्रास्ट विद द मैग्नीट्यूड ऑफ कोर्टयार्ड, के सहन की वुसात के मुकाबले में स्मॉल है, छोटा है. Clear? A heavy iron chain is hung at the upper part of the court. A heavy iron chain, कहते हैं एक मजबूत लोहे की जंजीर, is hung, लटक रही है at the upper part of the court. Clear? At the upper part of the court entrance, के जो एंट्रेंस दरवाज़े की जो दाखिले की जगह है उसके ऊपर के हिस्से पर, एट द वेस्टर्न साइड, मगरबी जानिब में,
इट्स मीन कि मगरबी जानिब में जो मस्जिद का दरवाज़ा है उसके ऊपर एक लोहे की भारी जंजीर लटक रही है। क्लियर। एट द अपर पार्ट ऑफ द कोर्ट एंट्रेंस, सहन के दाखिले के ऊपर के हिस्से पर, एट द वेस्टर्न साइड, मगरबी तरफ में। दिस साइड वाज मेंट फॉर द सुल्तान अलोन, और ये साइड जो है सिर्फ सुल्तान के लिए मखसूस है। द चेन वाज पुट देयर, वो जंजीर वहाँ पर लटकाई गई है। सो दैट द सुल्तान हैड टू लॉयर हिज हेड एवरी टाइम, ताकि सुल्तान जब भी, द सुल्तान हैड टू लॉयर हिज हेड एट एवरी टाइम ही एंटर द कोर्ट, कि जब भी वो सहन में दाखिल हो तो उसे अपना सर झुकाना पड़े। क्लियर। सो दैट सुल्तान हैड टू लॉयर हिज हेड, कि सुल्तान को अपना सर झुकाना पड़े। एवरी टाइम ही एंटर द कोर्ट, जब भी वो कोर्ट में, सहन में दाखिल हो। इट वॉज द सिम्बॉलिक जेस्चर, ये एक अलामती इशारा है। टू इंश्योर, ये इस बात की यकीन दहानी के लिए, द ह्यूमिलिटी ऑफ द रूलर इन द फेस ऑफ डिवाइन पावर, कि खुदा के सामने हुक्मरान की इनकिसारी को यकीनी बनाने के लिए। क्लियर। ह्यूमिलिटी इनकिसारी ऑफ द रूलर, हुक्मरान की, इन द फेस ऑफ डिवाइन पावर, डिवाइन पावर अल्लाह ताला की कुदरत के सामने। क्लियर। खुदा के पावर के सामने के बादशाह जो है वो अपनी इनकिसारी दिखाए। ओके, मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पैराग्राफ। The interior of the masjid at the lower level is lined with more than 20,000 handmade ceramic tiles. The interior of the masjid, मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा, at the lower level, नीचे की हिस्से से, मतलब फर्श से जो ऊपर का बॉर्डर, दैट मीन बॉर्डर का जो हिस्सा है, is lined, उसको ख़त कशीद किया गया है, विद मोर दैन 20,000 हैंडमेड सेरेमिक टाइल्स, 20,000 हाथ से बनी हुई चीनी की टाइलों से। इन मोर दैन 50 डिफरेंट टुलिप डिज़ाइंस, 50 डिफरेंट टुलिप डिज़ाइंस, जो कि 50 से ज़्यादा गुले लाला के नमूनों से सजा हुआ है। क्लियर। 50 मुख्तलिफ गुले लाला के डिज़ाइन और फूलों से सजा हुआ है। वो जो बॉर्डर का हिस्सा है जिसमें 20,000 के करीब हाथ से बनी हुई चीनी की टाइल्स लगाई गई हैं। एट द गैलरी लेवल, और उसके गैलरी के मकाम पर, उसके जो नीचे का जो हिस्सा बनाया गया है उसका, दैट इज़ द डिज़ाइन बिकम्स flamboyant with representation of flower, fruit and cypresses. The design becomes flamboyant, कहते हैं कि डिज़ाइन, नमूना जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा भड़कीला बना हुआ है। with the representation of flower, fruit and cypresses, फूलों के और फलों के और सनोबर के डिज़ाइनों की वजह से और उनकी मौजूदगी की वजह से डिज़ाइन जो है वो बहुत ज़्यादा भड़कीला बना हुआ है छज्जे के मकाम पर। क्लियर। एट द गैलरी लेवल, छज्जे के मकाम पर या उसके गैलरी के मकाम पर, द डिज़ाइन बिकम फ्लैम्बोयंट, डिज़ाइन जो है वो बहुत ज़्यादा भड़कीला बना हुआ है। विद द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लावर्स, with flowers, fruits and cypresses, फूलों, फलों और स्नोबर की मौजूदगी की वजह से। Clear? So these are two paragraphs. You have to learn them and listen them carefully to understand it. Move towards the next step. The next step is translation from English to Urdu. So this is your homework. You have to translate this into Urdu. This is the small part of 5th paragraph. You have to translate it and write down on your notebook. So for your kind help, the translation is given here. Clear? Okay. Next, the thing that you have to do is learn and write Urdu meaning
and translation. Clear? I hope all of you are understand. So thank you so much.